हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं, कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, रूबरू टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू डागर। जैसे कि आप जानते हैं हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी जानी मानी हस्ती से। हमारी आज की हस्ती भी कुछ ऐसी ही है जिनके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है, तो क्यों ना उन्हीं से जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। हमारे आज के खास मेहमान हैं वर्ल्ड फेमस इंडियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह। Meet the champ, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र, हमारे शो में आपका बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। विजेंद्र, सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भिवानी से बीजिंग तक का सफ़र कैसा रहा? हाँ, ये कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन मेरे से, लेकिन कहते हैं बहुत सारी मुश्किलें थी, मज़ा आया इस सफ़र में और इतना आसान नहीं था, काफ़ी लंबी जर्नी थी और स्टिल मैं आई थिंक मैं मेरी अभी जो जर्नी है भिवानी से निकला हूँ, अभी बीजिंग पहुँच गया, अभी लंदन पहुँचने की बारी है, तो अभी दोबारा अभी कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर। कब से शुरुआत की, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसे कवर अप किया? जी, मैंने जब 99 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी और तकरीबन आज में 11 साल हो गए हैं, तो कहते हैं हर एक मुकाम पर मेरे को भी सफलता नहीं मिली। हर एक बार कई बार जीत मिलती थी, कई बार लेकिन हार जाता था, लेकिन हौसला और हिम्मत की वजह से इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं, कि अच्छी पहचान बन गई है और नेम फेम सब कुछ मेरे पास अभी राइट नाउ। तो विजेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे जो 2008 का बीजिंग ओलंपिक था उसमें यू आर ए फर्स्ट बॉक्सर जिसने ब्रॉन्ज लिया भारत से पहले, वो थे, इससे पहले तो कभी खाता ही नहीं। जी जी। तो उसके बाद जो आपको एकदम से पॉपुलैरिटी मिली, जी, कैसा लगा? जी, आई थिंक जो लोग जीतते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में, तो लोग उनको ज़रूर प्यार करते हैं। तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे IT का कोई इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, तो लोग ओबियसली इंडियंस हमारे हैं कि लाइक जब हमने देश का नाम रोशन किया तो जो एक आवाम है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उनको ओबियसली बहुत प्यार करती है। तो वही मेरे साथ हुआ, मैं वहाँ से जीत गया तो सारी इंडिया ने मेरे को बहुत चाहा। जी हाँ जी, बहुत पसंद किया। तो ये जो सफलता मिली विजेंद्र, ये आपके मेहनत से, आपके संघर्ष से, आपका पारिवारिक सहयोग की वजह से, जी हाँ। तो इसको किसको डेडिकेट करते हैं? जी, आई थिंक किसी एक का नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि ये 100 करोड़ जितने भारतीय हैं उन सब की सफलता है और कहते हैं कि उनका आशीर्वाद रहा था। साथ में मेरे कोच थे, मेरे दोस्त थे, मॉम डैड थे, मेरा भाई था, तो सबकी एक टीम काम करती है, तब जाके एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन पैदा होता है और वही मेरे साथ हुआ और आई थिंक उन सब की वजह से मैं जीता था वो फाइट। विजेंद्र, 2012 लंदन ओलंपिक आ गया है और शायद आपका भी वही अर्जुन की जो मछली की आंख देखने वाला था, क्या आपका भी टारगेट है? जी हाँ, अभी लंदन ओलंपिक है और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं और अभी कहते हैं कि टिल ओलंपिक तक हम पटियाला में ट्रेनिंग करेंगे और बहुत अच्छा एक माहौल है पटियाला का। आप आए होंगे, आपने फील किया होगा और राइट नाउ हम कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के प्लेस में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है, जो कि हम पसंद करते हैं यहाँ पे रहना। टारगेट पे स्ट्रांगली स्टिक है बिल्कुल कि हाँ? जी हाँ, मैं 3rd ओलंपिक है और इस बार फिर जी जान से ट्राई करूँगा और उम्मीद करूँगा कि शायद और भी अच्छा करके आऊँ। तो विजेंद्र, 2012 ओलंपिक में जाने से पहले तो आई डोंट नो कब हमारी मुलाकात होगी, तो भारतवासियों को क्या मैसेज देके जाएंगे आप? जी, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि
अपने जो एक निजी लाइफ है उसमें आप किसी भी स्पोर्ट्स को अपनी एक डेली रूटीन में आप यूज़ करें तो बेहतर होगा। उससे आपकी फ़िटनेस अच्छी रहेगी और आपकी फ़िटनेस रहेगी तो आपके लिए हर एक चीज़ अच्छी होगी। तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में लेके आइए और स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। और विजेंद्र खुद के बिहार पे क्या मैसेज देके जाएंगे कि 2012 में वो क्या कर सकते हैं? जी मैं तो कहते हैं 2012 में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करूं। उसके बाद जो कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल है उसके लिए मैं मे बी गोल्ड या सिल्वर के लिए ट्राई करूंगा। रंग बदलने की कोशिश करूंगा। जी रंग बदलना तो कहते हैं ऊपर वाले हाथ में, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा जी। हाँ जी। विजेंद्र, आपके फादर हरियाणा रोडवेज में बस ड्राइवर थे वैसे, और वो ओवर टाइम भी करते थे क्योंकि आपकी कोचिंग की फीस वगैरह देनी होती। जी आई थिंक हर एक ड्राइवर ओवर टाइम करता है कि ज़्यादा पैसे मिले और लाइक इसके परिवार की जो एक वो हालत हो सुधर जाए। तो बहुत हार्ड वर्किंग जॉब है, बिकॉज आप एक सीट पर कितनी देर तक बैठ सकते हो, लेकिन वो तो लाइक 24 आवर्स ऑन द रोड, वो भी लाइक बस में, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जी। लेकिन ठीक था, बहुत संघर्ष किया उन्होंने और जो सपने देखे थे तो मैं सच कर रहा हूँ। आपके लिए उन्होंने सपने देखे एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग टू कवर अप ऑल दिस थिंग्स। विजेंद्र, अभी कहीं मैं कल देख के आई थी कि पहले आप मोस्ट वांटेड बैचलर के रूप में थे, बट हाल ही में अभी आपकी शादी हुई है। तो जब आप ब्रॉन्ज जीत के आए थे 2008 में, आपकी मदर का आपके लिए एक मैसेज आया था कि विजेंद्र शादी कब करेगा भाई, तो उन्हें वो मेडल का और उनका कोई क्रेज़ नहीं था। तो आपकी मदर को आप किस तरह? जी शादी के तो कहते हैं कि हरियाणा में जी बहुत जल्दी शादी करने का रिवाज होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी दे दी जाती है लड़कियों को भी, हाँ अब तू संभालते घर परिवार को। तो वही मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं तो फिर भी मैंने 25 साल की उम्र में शादी की, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ जी हाँ जी। तो मेरी माँ के भी था, लेकिन जब मैंने बताया कि लाइक ऐसे ऐसे लड़की है तो मान गए थे और क्योंकि हालांकि शायद ये एक आप फरहा खान के एक इंटरव्यू एक प्रोग्राम था, उसमें आप हिंट भी दे आए थे कि गांव की लड़कियां तो सभी बहनें होती हैं, शहर की लड़कियां अगर बहनें बनने लगी तो शादी कहाँ की जाएगी। तो ये कैसे चल रहा था विजेंद्र? जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत अच्छी पोस्ट है उनकी, बहुत एजुकेटेड है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जो कि लाइक बहुत ज़रूरी है एक कपल में दोनों के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। आप खुद भी मतलब मॉडल भी हैं, ऐसी बात नहीं है किसी मॉडल? आई थिंक मैं बॉक्सर पहले हूँ, बाकी चीज़ें बात। लेकिन मॉडलिंग शायद आपने जब शुरू की थी उस टाइम में ये ज़रूरत थी या शौक था, क्योंकि आपको अपनी फ़ीस भी भरनी होती? नहीं, ऐसी कोई फ़ीस की कोई बात नहीं थी, एक शौक था कह सकते हैं मेरे लिए। और मैंने कहते कि लाइक जो फर्स्ट शूट था मेरा एक मैन वॉल्स करके एक मैगजीन आती है उसके लिए किया था, और तब शूट किया था। उसके बाद मैंने कई, और अभी तो मैं आई डोंट नो मैंने कितने शूट कर लिए हैं राइट नाउ। सब जानते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं होती, कुछ भी। 18 साल की उम्र से ही रक्तदान करें। जीतने से कामयाबी मिलती है और रक्तदान से खुशी। आप जैसे अगर आपको ही हम ले विजेंद्र की जो सफलता का परचम अभी फिलहाल लहरा रहा है, एवरीबडी आता है आपकी तरफ कि हाँ विजेंद्र से बात करनी है, विजेंद्र से ऑटोग्राफ लेना है, फोटो लेना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब स्पोर्ट्स नहीं होगा तो आपने क्या प्लानिंग की है विजेंद्र? क्योंकि ठीक है, आई थिंक मैं फ्यूचर की इतनी ज़्यादा प्लानिंग करके नहीं चलता कि कल क्या होगा। अभी कल में नहीं जीना चाहिए, जो प्रेजेंट है उसमें जियो तुम लोग और खुश रहो, मेरा तो यही मानना है। और जो कहते हैं कि जो इन फ्यूचर जो भी होना उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपनी तरफ से जो हर एक तुम्हारा काम उसमें 100% अपना गिव अप दो, ताकि जो आने वाला कल है वो बेहतर हो सके। तो विजेंद्र अगर खुद को डिफाइन करना हो, जैसे क्योंकि इट्स वेरी हार्ड कि हरियाणा की एक छोटी सी जगह से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे अपने एक आइडेंटिटी बनाई, और नो डाउट आपसे ही शुरू हुआ कि बॉक्सर्स की तरफ मीडिया का, पब्लिक का हर एक अट्रैक्शन भी आया, सरकारों ने भी उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। तो खुद को कैसे डिफाइन? जी मैं तो कहते हैं कि आम आदमी हूँ, एक आम लड़का हूँ जो कि एक छोटे लेवल से ट्रेनिंग की, जिन्हें स्टार्ट की और आज यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अभी मैं कहते हैं कि अभी मंजिलें और भी हैं, और स्टिल मैं चाहूँगा कि मैं और अच्छा काम करूँ और मेडल लेके आऊँ इंडिया के लिए और अपनी फील्ड में अच्छा करूँ। तो आई थिंक कहते हैं कि विजेंद्र सिंह की लाइफ एक शब्द में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत एक लंबी बुक लिखूँगा, तो जब मैं पब्लिश करूँगा तब आप पढ़ सकते हैं। हो सकती है। जी हाँ जी जी, वेरी सुन। विजेंद्र जब आप रिंग में जाते हैं, जब फाइट करने के लिए, तो उससे पहले जब ग्लव्स पहने होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है कि रिंग में जाके क्या करें? जी दूसरे को तोड़ना है जाके, बिकॉज ये तो पूजा तो करेंगे नहीं हम इसकी। जब ग्लव्स पहनते हैं हम यही एक पल सोचते हैं कि लाइक बस पॉइंट कैसे मिले, हम ये फाइट कैसे जीते हैं, बस मेन हमारा यही सोच होती है। खुद कितना टूटते हो? जी कई बार कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा अच्छा तो मेरे को तोड़ता है, अगर मेरे से कम होता तो फिर मैं उसको तोड़ता हूँ। तो बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें चोटें, इंजरी और मज़ा बहुत है, एक फ़न है।
और अगर आप लाइक इसको एज ए लाइक प्रोफेशन अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो विजेंद्र, आपके जो ओपोनेंट जितने भी रहे हैं अभी तक के, सबसे स्ट्रॉन्ग किसके अगेंस्ट फाइट महसूस हुई? जी आई थिंक सारे अच्छे थे मेरे हिसाब से। एक पर्टिकुलर एक आदमी का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो सब अच्छे थे और सारे मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे बॉक्सर हैं, और बट एक का नाम मैं नहीं ले पाऊँगा शायद। तो विजेंद्र, जैसे होता है कि बॉक्सिंग जो गेम है ये वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सन का होता है, इंडियन नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम। ये लोगों की आम धारणा है कि लाइक जो भी बॉक्सर होगा वो कटा फटा गुस्से में होगा, और आप समझ सकते हैं बॉक्सर की क्या एक समाज में होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बॉक्सर बहुत शांत स्वभाव के कह सकते हैं आप इनको, और बहुत मेंटली बैलेंस्ड होते हैं, बिकॉज उनको एक हर एक मोमेंट के ऊपर एक एक्शन रिएक्शन चाहिए होता है। माइंड के साथ गेम खेलना पड़ता है हर एक गेम को, और फुटवर्क फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, तो एक बहुत अच्छा और एक सुलझाव स्पोर्ट्स हम कह सकते हैं इसको, इट्स बॉक्सिंग। पे आज इंडियन बॉक्सर्स का लेवल क्या मानते हैं? जी अच्छा है। अभी तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप फिनिश हुई हमारी, 1 ब्रॉन्ज और 3 क्वालिफाई हुए हैं, तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ था जो फर्स्ट क्वालिफाई में 4 क्वालिफाई हुए हैं, बिकॉज लास्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई तो उसमें 1 क्वालिफाई हुआ था, तो अब की बार 4 हैं और अभी 1 क्वालिफाई और बाकी है। तो इस बार आई थिंक कम से कम 7 या 8 तो बॉक्सर जो क्वालिफाई कर जाएंगे बाकी इसके लिए ओलंपिक्स के लिए, और फिर उतने ही चांसेस फिर ओलंपिक मेडल के लिए ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप कि इस बार 2 मेडल तो कम से कम बॉक्सिंग में आने चाहिए। जब जो इधर क्वालिफाई जो क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसमें से 1 या 2 तो जी ज़्यादा। यस मैम ट्रू। जो आपका वो वेट का भी सिस्टम होता है जी, हर एक की लाइक 10 डिफरेंट वेट कैटेगरीज होती हैं जिसमें बॉक्सर पार्टिसिपेट करते हैं, तो 48 से आई थिंक जो फर्स्ट वेट कैटेगरी है वो टिल 91 प्लस तक रहती है, लाइक अबव 91 जितना मर्जी हो, तो हर एक की एक डिफरेंट कैटेगरी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्रिकेट की तरफ से जैसे ध्यान हट रहा है लोगों का, और हरियाणा में तो ट्रेंड सा चल गया है कि यस बॉक्सर्स, और आपकी बेल्ट भी कुछ ऐसी ही है जहां से आप बिलोंग करते हैं कि उधर बॉक्सर्स बहुत मिलते हैं। जी बहुत है, और भिवानी में केवल एक भिवानी में 6 अकेडमीज हैं जो बॉक्सिंग के लिए बनी हुई हैं, तो अच्छा है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि लाइक सीएम साहब ने बहुत सपोर्ट किया स्पोर्ट्स को, और उनकी हम देख दूसरे जो कि स्टेट हैं वो अब फॉलो अप कर रहे हैं। जो हमारे हरियाणा के डीजीपी मिस्टर RS दलाल, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत एक स्पोर्ट्स को एक अहमियत दी पुलिस में कि उनको एक रिस्पेक्ट हो। अदरवाइज पहले हरियाणा में कौन देखता था स्पोर्ट्स को, लाइक इतना पसंद में ही करते थे कि स्पोर्ट्स पर्सन है तो दूर से भाई बेदिमाग है इसको तो साइड करो। लेकिन अब एक समाज की एक जो धारणा वो चेंज हो गई है, अभी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, हाँ भैया ने रिप्रेजेंट किया, लोग जानते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो अच्छा माहौल आई थिंक एक चेंज हो रहा है जो कि कम्युनिटी के लिए अच्छा है। तो विजेंद्र, जैसे जो आपका फैमिली बैकग्राउंड वो बड़ा इनोसेंट फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि हरियाणवी पीपल्स बाहर की हवा में या पश्चिमी हवा में अभी नहीं बहे हैं। जी आई थिंक बहना भी नहीं चाहिए, जो तुम्हारे रूट्स हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे पंजाब है तो पंजाब का कल्चर आई थिंक पूरे वर्ल्ड में नोन है, तो वो अपनी ग्रास रूट जो उनका जो एक लेवल है उसको कभी नहीं भूलते। जो तुम हो उसको शो करो, अदरवाइज कहते हैं कि वो घर का कुत्ता घर का ना, उसका दोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, तो ना तो वेस्टर्न करेंगे ना फिर हरियाणा करेंगे। तो जो बात है तो आई थिंक उसको अपनाना चाहिए। मैं हरियाणा का हूँ तो मैं हरियाणा में हूँ। भारतीय होने का कितना गर्व महसूस करते हैं? जी बहुत गर्व महसूस करता हूँ, और आई थिंक बहुत प्राउड की बात है कि मैं इंडियन हूँ, और हर एक इंडियन के लिए एक प्राउड की बात होनी चाहिए। मैं अपने नेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ। और एक रोल मॉडल बनने के रूप में कैसा महसूस करते हो, क्योंकि आज विजेंद्र किसी नाम रोल मॉडल लेकिन मैं भी अभी कहते हैं दूसरों को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ उनको। अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, लाइक धनराज पिल्ले है, लिएंडर पेस है, सानिया मिर्जा है, साइना नेहवाल है, बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं भी उनको भी देखता हूँ कि हाँ ये वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी जैसा बनूंगा, और आई थिंक मैं बन गया हूँ थोड़ा बहुत तो और आगे लेकिन और मैं बड़ा बनना चाहूँगा। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो आपको किसकी टेक्निक सबसे अच्छी लगती है बॉक्सिंग में? जी बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है मैम, लाइक उसमें वेट कैटेगरीज होती है, लेकिन माइक टायसन फिर भी मेरे को अच्छा लगता है। अभी इंडिया आएगा वो, हाँ मोहम्मद अली हैं और माइक टायसन है, अभी इंडिया आएंगे उसमें लाइक बिग बॉस के एंट्री के लिए उनके। तो आप यू इंस्पायर्ड बाय दैट पीपल? यस मैम।
तो विजेंद्र, जिस तरह से मतलब आपकी पूरी ये एक संघर्षपूर्ण कहानी जो चली, आज एक स्टेबल मुकाम पे हैं, आप ये कह सकते हैं कि आगे जितना जाना है वो तो हार्ड वर्क एंड लक पे डिपेंड करता है। ट्रू। तो लेकिन जो ये मुकाम है इसको स्टेबल रखने के लिए और जैसे सक्सेस से अपने आप को दूर रखते हुए, मतलब सिर ना चढ़ के वो बोले, क्या करते हैं? योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल लेवल कैसे बैलेंस? जी बैलेंस से वही तो अपने आप को नॉर्मल रखो, और कहते हैं कि ज़्यादा फुकरी में ना हो, एक प्योर पंजाबी में लाइन है जी, ज़्यादा फुकरी ना मार। तो वही बात है। और आई थिंक ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए भी जो मिला है उनकी वजह से मिला है। अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करो, आपके चाहे मॉम डैड हैं, आपके टीचर हैं, चाहे आपके कोच हैं, तो अपने दोस्तों से प्यार करो, दैट्स इट। तो अपने आप नॉर्मल रहोगे और लोग प्यार करेंगे आपको। हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपको कौन सा खाना आपका सबसे पसंदीदा है, कौन सा कलर आपको पसंद है, कुछ इस तरह का? जी मेरे को खाना, मैं कॉन्टिनेंटल बहुत पसंद करता हूँ जी, और जो घर का खाना होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं बाहर आउटसाइड खाना बहुत रेयरली मैं पसंद करता हूँ, और जो घर का मोम का हो या मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं कह सकता हूँ। और बस दैट्स इट मैम, बिकॉज बाहर से कि खाने के बजाय मैं घर में या फिर लाइक ट्रैवल के दौरान तो बस बाहर ही खाना पड़ता है, तो घर में खाना प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। तो फेवरेट सब्जी या बाजरे की रोटी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं ज़्यादा इतना बड़ा फूडी पर्सन नहीं हूँ कि लाइक मैं ये स्पेशल डिमांड करूँ कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मेरे को जो आराम से घर में जो मिल जाए, चाहे 2 वक्त की दाल चावल हो, उसमें मैं गुजारा कर लूँगा। और विजेंद्र, बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो फेवरेट हीरो हीरोइन या मूवीज़ कौन सी? जी सब अच्छे हैं और सब अच्छा काम करते हैं, बिकॉज बहुत नज़दीक से देख चुका हूँ उस दुनिया को मैं। तो हाँ जी, और लाइक शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, तो ये बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं, एक्टर हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है। इनकी जो जॉब है तो आई थिंक ये लोग स्क्रीन पे दिखना आप ये सोचते हैं बहुत ईजी है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज 6 बजे उठना, अपनी ट्रेनिंग करनी, अपना को फिट रखना, उसके बाद फिर शूट पे चले जाना, फिर शाम को दोबारा आना, फिर ट्रेनिंग करना, और बहुत लिमिटेड एक खाना होता है जो शेड्यूल होता है उनको ये फॉलो करते हैं। तो ये रियल में हीरो होते हैं, इसलिए वो स्क्रीन पे इतना अच्छा दिखते हैं। तो विजेंद्र, आप कोई एक स्पोर्ट्स का एक कोई बड़ा फंक्शन था, कुछ अवार्ड फंक्शन वगैरह, वहाँ पे शाहरुख खान ने आपको एक्टिंग के कुछ गुर दिए थे स्टेज पे, जी राइट? तो जब इस तरह की जो एकदम से परफॉर्मेंस, वो एक्सटेम्पर परफॉर्मेंस थी आपकी, राइट? आप उसके लिए तैयार नहीं थे, वो तो एक्टर्स हैं, वो सब करते रहते हैं, यूज्ड टू हैं उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक हर एक आदमी में एक एक्टर छुपा होता है मैडम, आपके अंदर भी एक एक्टर है और मेरे अंदर भी है, इन भाईजान के अंदर भी एक एक्टर छुपा हुआ है, तो उसको बस निकालने की देरी होती है। तो अभी आई थिंक जो तुम हो उसको शो ऑफ करो, भाई हाँ मैं हूँ, तो मैं ये हूँ, मैं उसको बता मैं ऐसा ही हूँ। इफ़ यू लाइक इट तो देन गुड है मेरे लिए, इफ़ यू डोंट लाइक देन ओके जी, सत श्री अकाल, बाय बाय, तो ठीक है। तो एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या दोगे विजेंद्र, अगर बात? जी आई थिंक एटीट्यूड की डेफिनेशन मैं ये दूंगा कि जो तुम हो वो तुम बन के रहो, ज़्यादा ओवर ना हो, और अपने आप को लो मत करो किसी सामने, क्योंकि जनरली एटीट्यूड को नेगेटिव सेंस में जी नेगेटिव में नहीं कहलाया जाता है, क्योंकि एटीट्यूड इज अ पर्सनैलिटी। जी पर्सनैलिटी, ट्रू मैम, हाँ जी। अदरवाइज तो जी बहुत सारे ये कहते हैं कि एटीट्यूड तो एक आदमी में हर एक में होना चाहिए और अच्छा लगता है, क्योंकि एटीट्यूड इज डिफाइंड लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट। यस ट्रू। तो विजेंद्र, आपने अच्छा वक्त दिया हमें, लेकिन चलते चलते हम कुछ एक शानदार सा मैसेज आपसे ज़रूर चाहेंगे। आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर हम चाहेंगे कि कोई एक प्यारा सा गाना हमारे दर्शकों के लिए गाइए। पुराने सॉन्ग भी मैं सुनता हूँ, तो एक पुराना सॉन्ग है जो हमने बहुत पहले सुना था कि तूने रंगीले क्या जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, हो तूने रंगीले क्या जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, पास